नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशी चैनल से मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बलिया में। इसी सबको पता है कि नए सत्र की शुरुआत की गई, जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारी टीम पहुंची है रसड़ा महतवार के प्रांगण में, एक विद्यालय संस्कार पब्लिक स्कूल के प्रांगण में। प्रिंसिपल साहब मौजूद, जानने का प्रयास करेंगे इस सत्र में बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य देंगे। आइए उनसे रूबरू करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। नेशी टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो जी बताएं सर। सबसे पहले सर अपना परिचय बताएं। Myself Kamar Siraj Siddiqui from Mou, and first of all I welcome to all of you and all the peoples of Balia, and welcome you all sir in my school. सर, जानने का हम प्रयास करेंगे, नए सत्र की शुरुआत की गई है और सारे विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आपके विद्यालय में प्रवेश को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? यस सर, एडमिशन सेशन स्टार्ट है हमारा जी, एंड एज वेल एज क्लासेस भी हमारी जो नए सेशन की है वो स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे रेगुलर स्कूल भी आ रहे हैं। 1 अप्रैल से ही हमने नए सेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और एडमिशन भी डेली हमारे वहाँ न्यू बच्चे आते ही जुड़ रहे हैं। हमारी टीम बढ़ती जा रही है बच्चों की। एक अच्छा माहौल बच्चों को मिल रहा है यहाँ पर। तो कई स्कूलों से आसपास के बच्चे हमारे वहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, हम भी उन्हें और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी क्लासेस हमारी रेगुलर स्टार्ट हो चुकी हैं सर, चल रही हैं। जी सर, शिक्षा नीति क्या कहती है? अच्छा क्वेश्चन है सर। एनईपी जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली अप्लाई कर रही है बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अगर किसी चीज़ को प्लान करती है तो उसके पीछे बहुत सारे वेल डेवलप माइंड होते हैं, स्किल्स होती हैं। और एनईपी हमारे बच्चों को एक्चुअली उनका मेन मोटिव होता है कि बच्चों को बुक के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी होनी चाहिए जी। तो जिस बेस को उन्होंने बनाकर एनईपी लिया है, तो उसी बेस पे हम लोग भी अपने बच्चों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ले चल रहे हैं। जैसे अगर हमें बच्चों को कुछ पढ़ाना है तो हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें हम उनको प्रैक्टिकली साथ में दिखा के और उस चीज़ को समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस भी यहाँ पर बच्चों की रन हो रही हैं और उनको उनका बेनिफिट भी मिल रहा है जी। सरकार के मानसानुरूप कुछ गाइडलाइनें और नियमें दी गई हैं कि आपके विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए क्या व्यवस्था दी जाती है? हाँ सर, एक्चुअली जो हमारे वहाँ स्पेशल चाइल्ड उनको हम बोलते हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे अलग से हमने टीचर रखे हुए हैं। कुछ बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, स्पेशल है, और उनकी पूरी केयर करते हैं हम। और उनके लिए देखा जाए तो पेरेंट्स के लिए हमने फीस उनकी 50% लेते हैं, फुल फीस नहीं लेते। और परमानेंट एक टीचर और एक दाई उनके साथ रहती हैं, उनके हिसाब से उनको डील करती रहती हैं। उन्हें कभी ऐसा फील नहीं होने देते हम बाकी बच्चों के साथ कि हाँ वो स्पेशल चाइल्ड है या उन्हें इस तरह का कभी कोई इरिटेशन हो, ऐसा कभी हम उन्हें एहसास नहीं होने देते जी। देखा जाए सर तो उत्तर प्रदेश का बलिया जो शोर है सर, लास्ट गंगा नदी किनारे लोगों का मानना है स्थित है और रूरल क्षेत्र में लोग मानते हैं। तो सर जिसके परिवार में 2 से 3 बच्चे हैं उन लोगों के लिए काश आपका विद्यालय प्रदान करता है। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा सा रूरल एरिया है ये, और नो डाउट हमारे एक ही पेरेंट्स के 3 बच्चे भी होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं। तो स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से हम उन्हें फीस में रिबेट मिल जाता है ताकि उनके लिए जो एजुकेशन है वो बहुत हैवी फील ना हो, एक बर्डन पड़ जाता है उनके पॉकेट पर, नो डाउट। तो स्कूल के एंड से जो भी हमारी पॉलिसीज हैं स्कूल की, उसके अकॉर्डिंग हम उनको फीस में भी रिबेट दे देते हैं। बुक्स भी जो वो परचेस कराते हैं हमारे बुक स्टोर्स वगैरह से, जो हमारे बुक्स सप्लायर हैं, उनसे भी बोल के हम उन्हें अच्छा खासा बुक में जो भी रिबेट हो सकता है हम उन्हें दिलवा देते हैं ताकि पेरेंट्स को एजुकेशन बहुत महंगी फील ना हो। और हर बच्चा, हमारा प्रयास है कि हर बच्चा एक कॉन्वेंट स्कूल जो चाहता है पढ़ना सीबीएसई के नॉर्म्स पे वो पढ़ ले, ये हमारा प्रयास है जी। मध्यम वर्ग के लोग अगर चाहते हैं सर कि अपने बच्चों को इस विद्यालय में संस्कार पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और लोग और सबसे कमजोर है सर, तो उन लोगों के लिए सर क्या पॉलिसी बनाई गई है? हाँ सर, जैसे अभी कुछ पॉलिसीज हमारी स्कूल की स्टार्टिंग से ही चल रही है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे वहाँ फर्स्ट सेशन से ही था कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसका एडमिशन फीस हम नहीं लेते थे। गर्ल चाइल्ड को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को और जागरूक करने के लिए जी कि बच्चियाँ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि भारत सरकार का भी एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए हम लोगों ने गर्ल्स चाइल्ड का एडमिशन फुली फ्री रखा था। इनके अलावा अगर आर्मी से हैं बच्चे, अगर उनके फादर आर्मी में थे और एक्सपायर कर चुके हैं तो उनकी भी एडमिशन फीस हम नहीं लेते हैं और फीस में भी उनको हम 50% डिस्काउंट दे देते हैं। और ऐसा कोई बच्चा है जो ऑर्फन है, माँ बाप दोनों नहीं है, उनके गार्जियन अगर उन्हें पढ़ा रहे हैं हमारे वहाँ, तो उनकी भी फीस हम 50% रिबेट दे देते हैं ताकि हर बच्चे का सपना पूरा हो जाए कि वो भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छी शिक्षा पा सके। अपने विद्यालय की ग्राउंड कितने का है?
सर अभी हमारे जो विद्यालय का एरिया है वो अगर हम यहाँ के लोकल लैंग्वेज में जैसे बीघा होता है जी तो 3.5 बीघा हमारा प्लॉट है, जी जो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है उससे हम थोड़ा ज्यादा हैं। हाँ एंड इस साल हम सीबीएसई अप्लाइड भी कर चुके हैं जी। एंड आई होप सो कि इस साल हम एफिलिएटेड भी हो जाएंगे सीबीएसई से। विद्यालय में कितने रूम्स हैं? सर अभी हमारे पास रूम टोटल आपको मिल जाएंगे 23 रूम्स जो क्लासेस चल रही हैं। हाँ इनके अलावा लैब है, साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, इंफॉर्मरी है, टीचर स्टाफ रूम अलग है, ऑफिस अलग है, स्टोर रूम अलग है, गार्ड रूम अलग है। तो अभी 23 रूम्स हमारे ऐसे हैं जो क्लासेस रन होती हैं। इसके अलावा हमने स्मार्ट क्लास का एक अलग रूम दिया हुआ है, ऑडियो विजुअल, और उसके अलावा म्यूजिक क्लास एक अलग से हमने रखी जी। विद्यालय में बच्चों की नामांकन संख्या कितनी होगी? इस वक्त हमारे पास सर 400 प्लस बच्चे हैं। हमारे स्कूल में 400 से ऊपर बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और जिस हिसाब से अभी एडमिशन प्रोसीजर है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 500 से ऊपर जाएंगे इस बार। जी। नया शिक्षा नीति के तहत जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम असहाय सर हैं, माता पिता नहीं है उनके हैं, इच्छुक हैं सरकार तो योजना दे ही रही है, तो आप अपनी तरफ से क्या बताना चाहेंगे, उन अभिभावकों से बताना चाहेंगे आप? मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर किसी ऐसे बच्चे के माँ बाप जिनके नहीं है, दोनों ही नहीं है, या पिता नहीं है या माँ नहीं है, तो वो एक बार जरूर स्कूल के ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल की तरफ से उन्हें पूरी सहायता दी जाएगी पढ़ने के लिए। ऐसे कुछ बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप दोनों नहीं है, तो उनको स्कूल की तरफ से बुक्स फ्री दे दी जाती हैं। बुक के पैसे नहीं लिए जाते हैं, स्कूल वो बियर कर लेता है बुक चार्ज, और फीस उनकी नहीं ली जाती है। अगर गार्जियन थोड़ा सा भी कैपेबल है तो हम 50% चार्ज करते हैं, और अगर गार्जियन भी कैपेबल नहीं होता है तो उस बच्चे को शिक्षा से महरूम नहीं किया जा सकता। उसके लिए स्कूल के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के एंड से पूरा रिबेट दिया जाता है। बच्चे किसी भी तरह से तालीम हासिल कर लें, शिक्षा हासिल कर लें, ये हमारा